नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी या कांग्रेस की धारा 370 पर चुप्पी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा सवाल दागा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर यात्रा और उनकी हाल की राजनीतिक गतिविधियों ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को सुर्खियों में ला दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच कांग्रेस की चुप्पी और राहुल गांधी की अस्पष्ट बयानबाजी ने सियासी गलियारों में बहुत तेज हलचल मचा दी है और इसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका भी दे दिया है। जबकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनुच्छेद 370 की बहाली की बात भी की है। इसके अलावा कांग्रेस की स्थिति ओल्ड पेंशन स्कीम, सीएए, दलित सब कोटा और जाति जनगणना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी क्लियर नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस? ये उसकी चालाकी है या जम्मू कश्मीर में खतरनाक खेल खेल रही है कांग्रेस? ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की, जहां उन्होंने राज्य के विशेष दर्जे की वापसी की बात की। हालांकि अनुच्छेद 370 पर कोई सीधा बयान देने से बचते हुए राहुल ने केवल स्टेटहुड की बात की। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की बात भी की, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है? कांग्रेस की मौन रणनीति पार्टी के भीतर मतभेदों को छिपाने का प्रयास हो सकती है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादित मुद्दों पर अस्पष्ट रुख अपनाने से बचने का प्रयास हो सकता है देखा जाए तो। और दूसरी बात कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर कांग्रेस का रुख भी स्पष्ट नहीं है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओपीएस को फिर से लागू करने का वादा किया, लेकिन लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। कांग्रेस ने जिन राज्यों में ओपीएस लागू करने का वादा किया था, वहां भी इसके क्रियान्वयन में सफलताएं प्राप्त नहीं हुई और ये जनता को समझाने में कठिनाई पैदा कर रहा है कि क्या कांग्रेस इस योजना के बारे में वास्तव में कुछ सोच रही है और इसके पीछे आखिर उसकी रणनीति क्या है। सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, राहुल गांधी का रुख इस पर भी समय समय पर बदलता रहा है। 2019 में कांग्रेस ने सीए के खिलाफ बड़े प्रदर्शन किए, लेकिन चुनाव के दौरान इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रही। केरल में सीए को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी ने विवाद उत्पन्न किया, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठाए। कांग्रेस ने हिंदू वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए सीएए पर खुलकर बोलने से हमेशा ही परहेज किया, जिससे पार्टी की स्थिति और भी जटिल होगी। एक और सवाल है कि दलित सब कोटा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का रुख भी अस्पष्ट रहा है, क्लियर नहीं रहा है। तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस फैसले का स्वागत किया और अपने राज्यों में इसके लागू होने का आश्वासन भी दिया था। हालांकि कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, जिससे पार्टी की रणनीति पर सवाल उठे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर भी कैसे आगे बढ़ेगी और क्या इसे अपने राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल करेगी। देश भर में जाति जनगणना के शोर के बाद राहुल गांधी भी बयानबाजी करने में लगे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस शासित राज्यों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के माध्यम से वंचित तबकों के लिए कानून बनाने का काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस दिशा में कोई सक्रिय पहल नहीं की। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में जाति जनगणना के मामले में कांग्रेस की चुप्पी ने आलोचना को जन्म दिया है और पार्टी की रणनीति पर संदेह पैदा किया है। ये भी पूरी तरह से क्लियर है, जो कहीं न कहीं जनता के कटघरे में कांग्रेस को या राहुल को खड़ा करती है। इन सब मामलों के बीच, इन सब मुद्दों के बीच एक बात तो तय है कि धारा 370 को लेकर विवाद इतना जल्द थमने वाला नहीं है, और वो भी तब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 कांग्रेस ने थोपा था और उसे दिल से स्वीकार करते आ रहे थे जम्मू कश्मीर के नेता, वहां की पार्टियां, और इसी की मलाई चाटते रहे फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। और आज भी वे इसी का राग अलाप रहे हैं कि अगर वे सत्ता में लौटे तो धारा 370 फिर से लेकर आएंगे। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल अगर उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस या राहुल गांधी इस पर इतना मौन क्यों है, तो इसमें कोई आश्चर्य, कोई अचरज नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम, सीएए, दलित सब कोटा और जाति जनगणना जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की मौजूदा रणनीति की परीक्षा भी हो रही है। बीजेपी का हमला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उठाए गए मुद्दों के बीच कांग्रेस की आगामी रणनीतिक चुनाव पर गहरा असर पड़ना तय है। बस वक्त का इंतजार है, और ये वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव संपन्न होने के बाद
रिजल्ट आने के बाद थम जाएगा। तो बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।